तो फिर आज हम लोग कमाल के सेंटेंस पढ़ेंगे। कमाल के, देखिए कमाल कमाल बोल रहे हैं भाई, तो आप लोग सामने कमाल कमाल के सेंटेंस लाएंगे। तो समझिए ये भी आपका एडवांस ट्रांसलेशन है, ठीक है। तो देखिए एडवांस ट्रांसलेशन आप लोग हम पढ़ा रहे हैं। आप लोग को जो भी डिमांड होगा, आप ग्रामर में जो भी चीज़ पढ़ना चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, आप लोग एकदम डिटेल में हम पढ़ाएंगे। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस ट्रांसलेशन के बारे में। तो देखिए अगर आपको इस प्रकार के सेंटेंस मिले कि यह वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ, यह वही मोबाइल है जिसे तुम पसंद करते हो, यह वही लड़की है जिसे वह प्यार करता है, यह वही किताब है जिसे राधा पढ़ती है, यह वही विद्यालय है जिसमें मैं पढ़ता हूँ, अगर इस प्रकार के अगर सेंटेंस आपको मिलेगा तो हम लोग बाबू लोग हम इस प्रकार इस स्ट्रक्चर पर हम बनाएंगे, ठीक है ना। जब आपको इस प्रकार के अगर सेंटेंस मिल जाए तो हम लोग इस स्ट्रक्चर पर बनाएंगे। स्ट्रक्चर क्या है समझिए। स्ट्रक्चर क्या रहा है कि दिस, यानी शुरू में हम दिस लिखेंगे, इसके साथ में हम इज लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए तीन चीज़ आ रहा है, द आ रहा है, द भेरी आ रहा है, द सेम आ रहा है। यानी कहने का मतलब यह है दिस इज लिखने के बाद आपको सेंटेंस में आप द लिखना चाहते हैं सिर्फ तो द लिख लीजिए। अगर आपको द पसंद नहीं है तो द भेरी लिख लीजिए। अगर आपको द भेरी अच्छा नहीं लग रहा है तो आप द सेम लिख लीजिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिए। लेकिन कहने का मतलब यही है कि इस तीनों में से कोई आप लिखिएगा तो इसमें आपका काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर समझिए, दिस प्लस इज प्लस द या द भेरी या द सेम प्लस नाउन फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझिए, करें यह वही लड़की है, यह वही लड़की है जिसे मैं प्यार करता हूँ। तो मैं प्यार करता हूँ एक अलग सेंटेंस हो गया। अब यह वही लड़की है ये एक अलग सेंटेंस हो गया। तो चलिए हम बनाते हैं। सबसे पहले शुरू में लिखेंगे दिस, दिस लिख दिए। इस ऊपर क्या लिखेंगे इज, तो इज लिख दिए। अब यहाँ पे द दिए हैं तो हम शुरू में द लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, दो को छोड़ दिए, ठीक है। अब फिर आपका यहाँ पे नाउन का दिया आपका गर्ल तो गर्ल लिख लिए, और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट का दिया आपका आई तो आई लिख लिए, और वर्ब का आपका लव तो लव लिख लिए। इसमें अदर वर्ड नहीं है तो हम छोड़ देंगे। तो आप द लिख लिए। फिर इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, सेम बना है, द छोड़ दिए हैं, यहाँ पे हम क्या लिखे हैं द सेम लिखे हैं, देखिए ना, दिस इज द सेम गर्ल आई लव यू, आई लव, ठीक है। फिर देखिए अगर यहाँ पे हम क्या लिखे द सेम, अब यहाँ पे द वेरी लिखे हैं, यहाँ पे देखिए दिस इज द वेरी, ठीक है ना। क्या बोले आपको यहाँ सिर्फ द लगाइए तो द लगाना द लगा लीजिए, नहीं मन करता है तो द सेम लगा लीजिए, और द सेम नहीं मन करता है बहुआ लो तो आप लोग द वेरी लगा लीजिए। इन तीनों में से किसी का भी प्रयोग कीजिएगा, आपका जो ट्रांसलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और तीनों का मतलब यही होता है। जैसे एग्जाम्पल और समझिए, हम बोले हैं यह वही मोबाइल है जिसे तुम पसंद करते हो। तो यह वही मोबाइल है जिसे तुम पसंद करते हो, घबराने की आवश्यकता नहीं है। शुरू में क्या दिया है दिस, तो दिस लिख दिए हैं, साथ में क्या दिया इज तो इज लिख दिए हैं। अब क्या करें, यहाँ पे द या द वेरी या द सेम, ये तीनों में से कोई उठा के वो लिख दीजिए। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए हैं द सेम लिख दिए हैं। नाउन का दिया आपका मोबाइल तो मोबाइल लिख दिए हैं। सब्जेक्ट का है इसमें आपका तुम, तो तुम को होता है यू, आप पसंद करने का होता है लाइक, तो लाइक लिख दिए। एकदम आसान है, ठीक है ना। फिर यहाँ पे एग्जाम्पल और समझिए, यह वही लड़की है जिससे वह प्यार करता है। तो अब यह वही लड़की जिससे वह प्यार करता है, तो देखिए फिर दिस शुरू लिखबे करेंगे, इज अबे करेगा। अब द सेम लिखिए, चाहे द वेरी लिखिए यहाँ पे, चाहे सिर्फ अब द लिखिए, काम चल जाएगा। फिर इसमें आपका नाउन का है राधा तो राधा लिख लेंगे, सब्जेक्ट का थी आपका ही तो ही लिख लिए। और आप अच्छी तरह जानते हैं थर्ड पर्सन है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अंत में आ रहा है ता है, ते हो, ती है। तो हम सब्जेक्ट के अनुसार हम क्या करते हैं वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम लफ्ज लिख दिए, ठीक है। यह वही किताब है जिसे राधा पढ़ती है, एक और समझ लीजिए, यह वही किताब है जिसे राधा पढ़ती है। तो यही इंग्लिश का हो जाएगा दिस लिख दिए, फिर इज है तो ई लिख दिए, और मन मेरा मेरा आया है सिर्फ द लिख दिए तो हम सिर्फ द लिख दिए। फिर नाउन कहती है बुक तो बुक लिख दिए, और राधा पढ़ती है तो राधा रीड्स हो गया, ठीक है। तो एकदम आसान है, सिर्फ इस स्ट्रक्चर को पकड़िए और लाइन से पकड़ते यहाँ पे आप चले, एकदम आसान भाषा में आप बना सकते हैं। तो इस स्ट्रक्चर पे आप बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन नोट में यहाँ पे ध्यान दीजिए खूब बढ़िया से, जिससे या जिसको कि इंग्लिश नहीं लिखी जाती है। माने आप सोचते होंगे जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं कि वही
यहाँ पे लिखे यह वही लड़की है जिससे मैं प्यार करता हूँ, यानी आया यहाँ पे जिसे, देख रहे हैं ना यहाँ पे आया है जिसे। तो हम इस जिसे की जो इंग्लिश है ना नहीं लिखेंगे, आप मन ढूंढिएगा कि सर हम जिसे के लिए लगा देंगे, इसलिए आपको नोट में यहाँ पे हम डाल दिए हैं, ठीक है ना। और दूसरा बात, यहाँ पे आप सोचते होंगे सर जो वर्ब लिखे हैं तो डायरेक्ट वर्ब लिख दिए हैं, तो देखिए वर्ब इसलिए लिखे हैं कि टेंस भी चेंज हो सकता है, तो भले टेंस चेंज हो जाएगा वो अलग बात है, लेकिन नियम यही काम करेगा आपका। जैसे मानिए हम बोलेंगे यह वही लड़की है जिसे मैंने प्यार किया, तो अब सिंपल पास्ट में हम लोग चले आए जिसे मैंने प्यार किया, तो इसलिए बोलेंगे वर्ब लगा दिए, टेंस के अनुसार अपना वर्ब का प्रयोग अपना कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगर ऐसे से आप ट्रांसलेशन चाहते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है, तो आप लोग मेरे चैनल के नाम है EPCC सर, देखिए यहाँ पे लिखे हैं EPCC सर लिखा है, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा यूट्यूब ID यही है और हमारा इंस्टाग्राम ID यही है, ठीक है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तो आपको फ़ायदा यही होगा जब ऐसे